हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 107 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं इसी सीरीज में। और हम लोग इस सीरीज में ये पार्ट में इस भाग में बात करने वाले हैं जो क्वेश्चंस के बारे में, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड। और संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हम लोग पार्ट 3 से पार्ट 6 तक हम लोग बात कर चुके हैं। जा करके आप उन वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है उसमें कवर्ड किया है। हम इस पार्ट में अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल प्राइज कब दिया गया था, यानी नोबेल पीस प्राइज जो है उनको अवार्ड कब गया था, अवार्डेड टू यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशंस के किसी पर्सन या बॉडी को दिया गया था। हम उनके बारे में वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड टू यूनाइटेड नेशन। तो पहला है, जो पहला प्राइज जो है, आप देखिए कि जो फर्स्ट प्राइज जो है दिया गया है किसको, तो रॉल्फ बंच को, रॉल्फ बंचे को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। ये किस लिए मिला था एक्चुअल में, क्या है, रॉल्फ बंच और संयुक्त राष्ट्र संघ उस समय क्या है, पैलेस्टीन में क्या है कि 1948 के समय में अरब्स एंड ज्यूज के बीच में, अरबों और यहूदियों के बीच में 1948 के समय में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था। उन विवादों को सुलझाने में रॉल्फ बंच और यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता दिखाया था। और इसके बदले रॉल्फ बंच को, जो कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 ईस्वी में। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन स्टूडेंट कि रॉल्फ बंच को नोबेल पीस प्राइज, एक पर्सन है जिनको कि यह प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पीस प्राइज रॉल्फ बंच एंड यूनाइटेड नेशंस इन पैलेस्टीन ड्यूरिंग द 1948 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अरब्स एंड ज्यूज के बीच में, यानी कि 1948 में जो पैलेस्टीन में जो अरबों और यहूदियों के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुलझाने के लिए उसमें रॉल्फ बंच और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता दिखाया था। इसलिए रॉल्फ बंच को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑफिस ऑफ, अब सेकेंड कब मिला था। तो ऑफिस देखिए यहां पर देखिए कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UNHCR, नोबेल पीस प्राइज एक यूएन का बॉडी है, उनको 1954 में प्राइज जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी को दिया गया था, UNHCR को दिया गया था 1954 ईस्वी में, एंड 1981 इनको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है स्टूडेंट, 1954 में एंड 1981 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1954 और 1981 के समय में। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड वन जो है डैग हैमर्सके जोल्ड को नोबेल पीस प्राइज, जो यूएन के पर्सन थे, ये कौन थे, सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेकंड जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल थे। उनको जो है कौन थे, तो डैग हैमर्सके जोल्ड को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था स्टूडेंट। किस ईस्वी में सम्मानित किया गया था, 1961 में, 1961 में डैग हैमर्सके जोल्ड को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1961 में। अब हम बात करते हैं फोर्थ में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड को नोबेल पीस प्राइज देखिए सम्मानित किया गया था, यूएन के बॉडी हैं ये। और 1965 के ईस्वी में इनको नोबेल पीस प्राइज जो है
सम्मानित किया गया था 1965 में। अब हम बात करते हैं 5 नंबर में स्टूडेंट। 5 नंबर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित इनको किया गया था 1969 में। 1969 में इनको जो है सम्मानित किया गया था। 1969 में इनको किस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया था। 6 नंबर जो है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। पीस कीपिंग फोर्सेस को, जो कि यूएन का बॉडी है, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1988 में। 1988 में नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि 7 नंबर जो है कि यूनाइटेड नेशन एंड कॉफी अन्नान नोबेल पीस प्राइज, ये यूएन के पर्सन हैं, यूनाइटेड नेशन एंड कॉफी अन्नान, और इनको 2001 ईस्वी में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। 2001 में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज से यूनाइटेड नेशन एंड कॉफी अन्नान क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल थे, कौन, यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। इन दोनों को मिला था नोबेल पीस प्राइज जो है 2001 ईस्वी में। अब हम 8 नंबर की बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है अब IAEA, इनमें और मोहम्मद अलबरदेई को मिला था। अब ये देखिए नोबेल पीस प्राइज जो है 2005 में। ये जो है डायरेक्टर जनरल थे किसके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, ये जो है डायरेक्टर थे। इनको जो है एक पर्सन बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस बॉडी को दिया गया था मोहम्मद अलबरदेई को दिया गया था, जो कि IAEA के जो डायरेक्टर जनरल थे 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इनको दिया गया था, मोहम्मद अलबरदेई को दिया गया था 2005 में, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल्बर्ट आर्नोल्ड गोरे जूनियर, ये जो थे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ US, ये इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनको पर्सन और बॉडी दोनों को मिला था 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में इनको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एंड एल्बर्ट आर्नोल्ड गोरे जूनियर को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2007 में भी, इसको याद रखना है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ माने निषेध, और इस ऑर्गेनाइजेशंस को है केमिकल्स वेपन जो है केमिकल्स हथियार को के निषेध के लिए 2013 में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये UN का बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल्स वेपन्स जो है, जो केमिकल हथियार जो है, रासायनिक हथियार के निषेध के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 ईस्वी में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज, यूनाइटेड नेशंस के UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है UN का बॉडी है, इसको 2020 में रिसेंटली जो है दिया गया है, 2020 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके स्टूडेंट, मैंने अभी तक जितना भी नोबेल पीस प्राइज जो है सम्मान दिया गया है यूनाइटेड नेशंस या फिर के पर्सन या फिर किसी बॉडी को, हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नए पार्ट में जो है नए क्वेश्चंस के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ आएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।